हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं और जो पूछी जाती हैं, तो आज हम सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एक गारंटी है मेरी। बस इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएँ कौन कौन सी है जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो पहली है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे इसके मात्रक विमा पूछ ली जाती है, कभी कभी परिभाषा तो आती है, मात्रक विमा भी पूछ ली जाती है, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो इस परिभाषा को अच्छे तरीके से तैयार जरूर कीजिएगा। फिर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये जरूर बनती है पेपर में। फिर देखिए रेखीय आवेश घनत्व, ये पूछ ले जाते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। वैद्युत फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वैद्युत फ्लक्स अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर देखिए वैद्युत विभव कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और विभव प्रवणता, ये भी बहुत बार पूछी गई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व की परिभाषा। और गतिशीलता भी पूछी गई है, तो गतिशीलता को तैयार करना है। फिर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। फिर देखिए स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अवनादि आवृत्ति और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रश्न परिभाषा बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा। फिर देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली साल भी पूछा गया था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन आया था पेपर में। और क्रांतिक कोण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, और तरंगार्घ क्या होता है, व्यतिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है व्यतिकरण। और कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, तो ये भी पढ़ना है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। फिर विवर्तन पूछ लिया जाता है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर भी आते हैं पेपर में। फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा। तो दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य। फिर देखिए कार्यफलन, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कार्यफलन की परिभाषा। फिर देखिए समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर देखिए बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसको मैंने विखंडन नहीं लिखा है यहाँ पर, तो यह नाभिकीय विखंडन भी आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है कि नाभिकीय विखंडन। और विभव प्रचारी और अपक्षय परत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हम बता चुके हैं, इन्हें पढ़ लेना है, इन्हें अच्छे तरीके से एक एक करके तैयार करना है। अभी समय है, अच्छे से तैयार कीजिएगा अभी से, तो गारंटी अच्छे नंबर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो अब देखिए, अब जो कुछ महत्वपूर्ण नियम पूछ लिए जाते हैं पेपरों में, वो हम आज की इस वीडियो में नियम भी देखने वाले हैं। तो कौन कौन से नियम हैं वो जान लेते हैं। तो आज का जो पहला नियम है, देखिए जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, वो कूलाम का नियम, ये भी पूछ लिया जाता है, कूलाम का नियम बन जाता है। इससे न्यूमेरिकली बनते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का व्यंजक इसका निर्धारण होता है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय, आप खुद जानते हो गॉस प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। किरचॉफ के दोनों नियम, धारा नियम और बंधपाश यानी संधि नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम, ये तो निकालने के लिए डेरिवेशन में इसको सिद्ध करने के लिए आ जाता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है। व्हीट स्टोन सेतु 3 अंक का आपको मिल जाएगा पेपर में, वर्णन करने के लिए पढ़ लेना है। बायो सेवर्ट का नियम सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, तो पढ़ना है। फैराडे के दोनों नियम, फैराडे के नियम जरूर तैयार करना है। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सिद्ध करने के लिए आ जाता है, और वैसी परिभाषा होती है तो नियम होता है। तो इसको इतने नियम आप अच्छे तरीके से तैयार करोगे, गारंटी है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक करोगे। फिर कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो
जिनके हमें थोड़ा बड़े भाव में लिखना होता है, बड़ा लिखना होता है, जिनके बारे में थोड़ा सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि ऐसे ही आ जाती हैं, जिनको समझना होता है, जिनके सिद्धांत लिखने होते हैं, संरचना लिखना होता है, कार्यविधि करनी होती है, ऐसे कुछ प्रश्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत व कार्यविधि, प्रत्यावर्ती धारा जनित और सिद्धांत कार्यविधि इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहोगे, ये आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। फिर देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये दोनों पढ़े हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए बोर का परमाणु मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। और पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के लिए और पश्चाभिनत के लिए, तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, अग्र अभिनत और पश्चाभिनत। फिर देखिए अगला है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। इनको पीछे वाले जो लास्ट चैप्टर है उससे ये 3-4 प्रश्न हैं जिनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, और ये भी 5 अंक के आपके पेपर में पूछे जाते हैं, 5 अंक या 3 अंक के पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ डेरिवेशन आ जाती हैं, जिन्हें हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेरिवेशन आपको पढ़ना है बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यानी महत्वपूर्ण निगमन भौतिक विज्ञान 2026 के लिए। तो देखिए पहला नियम है जो कि ये पहला डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इम्पोर्टेंट है, और निरक्षीय स्थिति भी पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ बताते जाऊंगा, उसको भी लिखते चलना है। तो क्या करना है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया पेपरों में, फिर देखना है। फिर अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये चादर के निकट आ जाता है, और तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वे भी पढ़ लेना अच्छे से। वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और एक होता है जो इनके बीच आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ रखा हो समांतर प्लेट के लिए, पढ़ लेना है। फिर 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, इसको आप इम्पोर्टेंट कहोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहोगे, ये बनता है। फिर आता है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक, लिखने के आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और पतले लेंस यानी लेंस मेकर का सूत्र, और संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आ जाता है, ठीक है। फिर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक हो जाता है, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। ये तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषाएं यानी नियम है। जो यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनबी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां निकालने के लिए, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज दोनों की, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या करने के लिए आ जाएगी पेपरों में। फिर आ जाएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना करने के लिए आ जाएगा, तो इसको ही पढ़ना है, डी ब्रोगली के लिए सूत्र की स्थापना। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको पढ़ लेना। बस इतने पढ़ोगे आप, गारंटी है बोर्ड परीक्षा में अच्छा करोगे, बेहतर नंबर करोगे, तो इतना पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतने नियम हो गए, परिभाषाएं हो गई, और जो कि सैद्धांतिक मान हो गया, कुछ डेरिवेशन भी हो गई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।